आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 22वें भाग महानद के तट पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सिंधु नद भारतीय सीमा पर महानदी है। इसका विस्तार देखकर इसे नदी न कहकर नद कहते हैं। ये नद पर्वतेश्वर हिमालय के अंचल से निकलकर अरब समुद्र में गिरता है। 12 मास ये नद अथाह जल से परिपूर्ण रहता है। उसका तीव्र जल प्रवाह अगाध और पाट मीलों तक का है। इस महानद को पार उतरकर ही भारत भूमि पर चरण रखना पड़ता है। सुल्तान महमूद ने इस कठिन कार्य की भी सब व्यवस्था ठीक कर रखी थी। अमीर ने सिंधु के उस पार 2 दिन विश्राम किया। तीसरे दिन सिंधु नद पार उतरने की व्यवस्था की। प्रत्येक पूर्णिमा को नद में ज्वार आता है। तब नद का जल ऊपर खारा और नीचे मीठा होता है। इस समय महानद समुद्र की भांति गर्जना करता है और उसमें पर्वत के समान बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अमीर ने तट से कुछ हटकर कुछ ऊंची जगह पर अपनी छावनी डाली थी। छावनी का प्रबंध अत्युत्तम था। घुड़सवारों की टुकड़ियां उसके चारों ओर घूम फिरकर रात दिन पहरा देती थीं। पहरे का ये दायित्व एक दरबारी सरदार के सुपुर्द था। बीच में अमीर का लाल रंग का तंबू था, जिसे चारों ओर कनातों से घेर दिया गया था। तीसरे दिन भोर होते ही नद पार करने की हलचल प्रारंभ हो गई। कछुए और बेड़े नद में डाल दिए गए। बोझा ढोने वाले ऊंट और भारवाही पलटन पार उतरने लगी। घोड़ों पर, मशकों पर, बीड़ों पर, नावों पर साहसिक योद्धा तैर तैर कर पार उतरने लगे। दिन भर नदी पार करने का क्रम चलता रहा। सायंकाल के समय अमीर अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों के साथ नदी पार होने का दृश्य देखने तीर पर आया। दूसरे दिन मध्याह्न काल होते होते संपूर्ण लश्कर भारत भूमि पर निर्विरोध उतर गया। इस बर्बर डाकू का इस भांति निर्विरोध उस पार उतर जाना और भारत का निश्चिंत पड़े सोते रहना एक आश्चर्य की बात थी। नद के इस पार अमीर का लश्कर विश्राम करने लगा। समय और ऋतु अति सुहावनी थी। वन में हरिण, मोर और दूसरे सहज शिकार बहुत थे। सुल्तान के सरदारों ने अमीर से शिकार की आज्ञा चाही। सुल्तान ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मेरे बहादुर सरदारों, हम गजनी की भूमि को छोड़कर यहाँ शिकार और तफरीह के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम बहुत महत्व एवं दायित्वपूर्ण है। अभी हमें बहुत कार्य करना है। वीरत्व प्रदर्शन का मैदान अभी दूर है। इस बार हमें विकट मरुस्थली को चीरकर सोमनाथ की ईंट से ईंट बजानी है। दुश्मन का शिकार ही हमारा सच्चा शिकार है। वही हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। इस सच्चे शिकार को छोड़कर बेकसूर हिरणों और परिंदों को मारने से क्या लाभ? ये सब मुझे पसंद नहीं। चलो बहादुरों, कूच करो, फतह करो और सुर्ख रूही हासिल कर दीनों दुनिया में खुशहाली हासिल करो। इसके बाद ही अमीर ने तत्काल कूच करने का हुक्म दे दिया। खूंटों पर हथौड़ों की चोटें पड़ने लगीं। पलक मारते ही वो मायानगर अदृश्य हो गया और ऊंटों, अश्वों, खच्चरों और पैदलों की अटूट कतार की कतार महासर्प की तरह रेंगती हुई भारत भूमि पर अग्रसर हुई, जैसे ये विजय योद्धा किसी बिना द्वार के दुर्ग में घुस रहा हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 22वें भाग महानद के तट पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।